Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you will be doing extremely well in your life. In today's video lecture, I will be talking about some of the daily use English sentences. So you are requested to watch the video till the end. So the first sentence is वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है. तो इसकी इंग्लिश होगी He is a spoiled child. He is a spoiled child. तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो. तो it is present continuous tense. Is MR will be used over here with verb with ing. यू आर स्पॉइलिंग माई मूड. यू आर स्पॉइलिंग माई मूड. उसने मेरे सारे प्लान खराब कर दिए. शी स्पॉइल्ड ऑल माई प्लान्स. शी स्पॉइल्ड ऑल माई प्लान्स. बिगड़े हुए बच्चे की तरह बर्ताव करना बंद करो. स्टॉप एक्टिंग लाइक अ स्पॉइल्ड किड. स्टॉप एक्टिंग लाइक अ स्पॉइल्ड किड. मुझे बिगड़े हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते. तो इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. आई डोंट लाइक स्पॉइल्ड चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मतलब अ ग्रुप ऑफ किड. ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी भूख खराब मत करो. तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट स्पॉइल योर एपीटाइट. डोंट स्पॉइल योर एपीटाइट. लड़ाई ने पार्टी को खराब कर दिया. तो ये भी पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड ओवर हियर. द फाइट स्पॉइल्ड द पार्टी. द फाइट स्पॉइल्ड द पार्टी. वो हमेशा सब कुछ खराब कर देता है. प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस इट इज ही ऑलवेज स्पॉइल्स एवरीथिंग. ही ऑलवेज स्पॉइल्स एवरीथिंग. स्नैक्स खाकर अपनी भूख खराब मत करो. तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट स्पॉइल योर एपीटाइट बाय स्नैकिंग. Don't is a contraction of do and not. Don't spoil your appetite by snacking. एक गलती को अपना दिन खराब करने मत दो. Don't let one mistake spoil your day. Don't let one mistake spoil your day. चलो टैक्सी से चलते हैं. ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होगी लेट्स गो बाय टैक्सी. ओके, अगर आप किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं, जैसे कि वो साइकिल है, टैक्सी है, बस है, तो उससे पहले आप प्रपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे. जैसे बाय ट्रेन, बाय टैक्सी, बाय बस, बाय बाइसिकल. तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को समझते हैं. क्या तुम ट्रेन से जाओगे? तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. विल का यहाँ पर यूज़ होगा. शैल का भी आप कर सकते हैं, लेकिन शैल का यूज़ आई और वी के साथ करते हैं. बट इट इज़ नाउ ओवर. नो बडी इज़ यूजिंग शैल. तो स्पोकन इंग्लिश में तो आप बेधड़क विल का यूज़ कर सकते हैं विद आई एंड वी एज वेल. क्या तुम ट्रेन से जाओगे? तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, विल यू गो बाय ट्रेन. विल यू गो बाय ट्रेन. यहाँ पर मैंने प्रपोजिशन बाय का यूज़ किया है किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले. मैं स्कूल बस से जाता हूँ. आई गो टू स्कूल बाय बस. आई गो टू स्कूल बाय बस. क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे भर सकता हूँ? तो इसकी इंग्लिश होगी कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड. बस से जाने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय बस. हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय बस. यहाँ पर बाय बस का यूज़ हुआ है, बस के द्वारा. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो ऑफिस कार से जाता है. तो इसकी इंग्लिश होगी ही गोज़. गोज़ क्यों आया? क्योंकि ही हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और यस का यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. ही गोज़ टू द ऑफिस बाय कार. ही गोज़ टू द ऑफिस बाय कार. उसने इज्जत से मुझसे पेश आया. तो इसकी इंग्लिश होगी ही ट्रीटेड मी विद रेस्पेक्ट. ही ट्रीटेड मी विद रेस्पेक्ट. तुम इज्जत नहीं खरीद सकते. वंस यू लॉस्ट योर रेस्पेक्ट यू कांट बाय इट. यू कांट बाय रेस्पेक्ट. यू कांट बाय रेस्पेक्ट. कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट. तो रिमेंबर दिस थिंग, वो सबकी इज्जत करता है. तो इसकी इंग्लिश होगी ही रेस्पेक्ट्स एवरीवन. यहाँ पर रेस्पेक्ट में एस आ गया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है. ही रेस्पेक्ट्स एवरीवन. मैं तुम्हारे राय की इज्जत करता हूँ. राय मतलब ओपिनियन. आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन. आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन. वो अपने बड़ों की इज्जत करता है. तो इसकी इंग्लिश होगी ही रेस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स. ही रेस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स.
मुझसे इज्जत से पेश आओ। तो इसकी इंग्लिश होगी शो मी सम रेस्पेक्ट। शो मी सम रेस्पेक्ट। मैं उसकी बहुत इज्जत करता था। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हर। आई हैड अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हर। वो इज्जतदार व्यापारी है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ अ रेस्पेक्टेड बिजनेसमैन। ही इज़ अ रेस्पेक्टेड बिजनेसमैन। उसकी बहादुरी इज्जत करने के लायक है। तो इसकी इंग्लिश होगी हिज ब्रेवरी इज़ वर्थ रेस्पेक्टिंग। हिज ब्रेवरी इज़ वर्थ रेस्पेक्टिंग। मुझे अपने बड़ों की इज्जत करना सिखाया गया था। आई वॉज टॉट टू रेस्पेक्ट माई एल्डर्स। आई वॉज टॉट टू रेस्पेक्ट माई एल्डर्स। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ जो भी तुमने किया। आई रेस्पेक्ट यू फॉर वॉट यू हैव डन। आई रेस्पेक्ट यू फॉर वॉट यू हैव डन। नियमों की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट द रूल्स। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट की जगह आप असेंशियल वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट द रूल्स। चलो एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आते हैं। सो इट्स ट्रांसलेशन विल बी लेट्स ट्राई टू ट्रीट ईच अदर विद रेस्पेक्ट। लेट्स ट्राई टू ट्रीट ईच अदर विद रेस्पेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस जीतना ही सब कुछ नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी विनिंग इजंट एवरीथिंग। इजंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है इज और नॉट का। आप ऐसे भी बोल सकते हैं विनिंग इज नॉट एवरीथिंग। मुझे परवाह नहीं है कौन जीतता है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट रियली केयर हु विन्स। आई डोंट रियली केयर हु विन्स। उसका जीतना पक्का है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ श्योर टू विन। उसका हारना पक्का है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ श्योर टू लूज़। हमारे जीतने की बहुत कम उम्मीद है। तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग। वी हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग। मुझे जीतना अच्छा लगता है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई लव विनिंग। आई लव विनिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस कौन जीत रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी हु इज़ विनिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। सो मीट नेक्स्ट वीडियो। बाय।